बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो डेरिवेटिव हैं वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड या थर्ड, उनके कोएफिशिएंट यानी 1 - 1 3 5 ये कांस्टेंट हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए इसके दो पार्ट हम लोग करते हैं। एक होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसको फाइंड करते हैं पहले, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के फॉर्म में आ जाती है। यहाँ पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को नोट कर लेंगे, उसके बाद हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। इट्स एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन है वहाँ पर d की जगह पर m पुट कर दीजिए। m की पावर 3 माइनस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5 इजिकल टू 0। m में ये 3 पावर के इक्वेशन है, इसके m की वैल्यू 3 वैल्यू मिल जाएंगी, 3 वैल्यूज़ वी विल फाइंड, इट्स रूट्स आर 3। तो इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम चूँकि ये 3 पावर का है तो हम इसमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम अपनी देखेंगे 5 है ये, तो 5 के फैक्टर 1 और 5 ही होते हैं, तो पहले प्लस का 1 रख के अगर देखते हैं m की जगह पर तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो -1 रखने पर देख रहे हैं ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब m की वैल्यू अगर -1 रख दी जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसको हम देख सकते हैं, रफ पे चेक करके देख सकते हैं कि m की जगह पर -1 रखने पे क्या होगा। तो -1 की पावर हो जाएगी 3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस का 5। तो -1 का क्यूब माइनस होता है और +1 का स्क्वायर प्लस का 1 ही होता है, लेकिन ऑलरेडी इससे पहले जो होगा वो माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस के इंटू माइनस होता है प्लस का 5, ये -3 -1 तो तीनों ऐड हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे प्लस 5, तो वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब m इजिकल टू -1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब 1 को उधर ले आएंगे तो m+1 इसका एक फैक्टर होगा, यानी इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर जो होगा m+1 होगा। बाकी दूसरा फैक्टर क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस m+1 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 15 का एक फैक्टर 3 होता है, तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, 15 को आ जाता है 5, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरा फैक्टर को फाइंड करने के लिए रफ पे हम ये काम कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे पेज पर। तो ये वैल्यू जो थी वो थी m³ माइनस m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5। तो इसको हमें डिवाइड करना है m+1 से, जो भी आया था फैक्टर m+1 रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो जब हम इसको इसके इक्वल बनाएंगे, फर्स्ट के इक्वल बनाएंगे तो m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा इन दोनों में। फर्स्ट वाले में करेंगे तो m³ मिलेगा, सेकंड में करेंगे प्लस का m स्क्वायर मिलेगा, और जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो लिखे हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का है वो प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे, ये भी माइनस का वो भी माइनस का 2 टाइम्स हो जाएंगे m स्क्वायर, और इन दोनों को बचे हुए हैं 3m और +5, इसको भी नोट कर लें। अब इसके कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट के इक्वल बनाने के लिए -2 की ज़रूरत है और m की ज़रूरत है, तो -2m का जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो -2m हो जाएगा, क्योंकि इसके इक्वल ही बनाना है। उसके बाद -2m का जब यहाँ पर इंटू करेंगे तो माइनस का 2m मिल जाएगा, उसके बाद घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का वो माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का वो भी प्लस का 5m हो जाएंगे, और प्लस का 5 तो है ये लिख देंगे। इसके बाद हम इस को बनाना होगा इसके बराबर, तो 5 की ज़रूरत है, तो 5 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5m, 1 में इंटू करेंगे तो 5 हो जाएगा, और देखेंगे जब हम माइनस करेंगे दोनों ही कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आना ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम था कि m+1 इसका एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर क्या आया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यानी m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 5 है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो दूसरा फैक्टर जब मालूम हो गया तो m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले हम इस फैक्टर को
ज़ीरो के बराबर रखेंगे, एम प्लस वन बराबर ज़ीरो रखेंगे तो एम की वैल्यू हमें -1 मिल रही है। अगर दूसरा फैक्टर जो है वो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 बराबर ज़ीरो रखेंगे तो इसको हम सीधाचार यानी उमर खयाम के मेथड से यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए वैल्यू को फाइंड करेंगे। m इजिकल टू फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर यानी -2 स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a। a की वैल्यू यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो m की वैल्यू मिल जाएगी m इजिकल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 20 अपान में 2 हो जाएगा। इनका डिफरेंस माइनस का 16 हो जाएगा तो m की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। हम लिख देते हैं m इजिकल टू, ये स्क्वायर का काम है, 2 प्लस माइनस का 16 अपान में है 2। अब ये माइनस इस -16 को लिख सकते हैं -1 इंटू 16 लिख सकते हैं और आपको मालूम है स्क्वायर रूट -1 जो होता है आयोटा यानी i के इक्वल होता है तो इसे i लिख देंगे तो 2 प्लस माइनस i इंटू और 16 का रूट 4 होता है अपान में 2 है। इसको अलग अलग कर लेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे रूट मिल रहे हैं इस इक्वेशन के वो इमेजिनरी या कहना चाहिए ठीक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं। तो हमारे m की वैल्यू मिल गई 1 प्लस माइनस और ये 2i कर सकते हैं या यस 2 पहले लिख दो ये और फिर i। तो m की वैल्यू हमें टोटल इस तरीके से हम कह सकते हैं m की वैल्यू पहले तो मिली थी -1 मिली थी शुरुआत में जब हमने डायरेक्ट इसे 0 के बराबर रखा था इस ब्रैकेट को, फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस और ये कॉम्प्लेक्स जो वैल्यू मिलती है वो कंजुगेट की फॉर्म में मिलती है यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस भी होता है। तो इन m की वैल्यू को देख के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लिख सकते हैं तो आ जाएगा c1 e⁻⁻1 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब यहाँ पर ये रियल भी है इमेजिनरी भी, तो रियल पार्ट जो है वो हम e की पावर में 1 और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है वो आ जाएगा c1 cos 2x हो जाएगा 2 ये वाला और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस फिर c, ठीक है c1 आ चुका है तो यहाँ पर c2 कर देंगे और फिर यहाँ c3 कर देंगे और साइन के साथ में भी यही एंगल आ जाएगा यानी 2x आ जाएगा। इस 1 का x में 2 होगा तो ये x ही आ जाएगा तो इसको आप सिंपली ऐसे ही लिखना चाहिए था c1 e⁻⁻x प्लस का e⁻x c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 अपान में जो भी देखते हैं जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें y का जो कोफिशिएंट जो कि d का फंक्शन होता है उसको आप अपान में लिख देते हैं यानी dq माइनस d स्क्वायर प्लस 3d प्लस का 5 और ये फंक्शन ऑपरेट होता है जो राइट हैंड साइड में होता है इस फंक्शन पर ऑपरेट हो जाता है यानी e⁻x और यहाँ पर cos 3x है। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगाएं शॉर्टकट फार्मूला जिससे आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आपको मालूम ये है कि इसमें हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं इस तरीके से जब e⁻ax आ जाता है और कोई फंक्शन होता है तो आप क्या करते हैं कि e⁻x को शुरू में लिख देते हैं और जहाँ पर भी d मिलता है वहाँ पर d प्लस में रख देते हैं x का e⁻x का जो कोफिशिएंट है वो यानी d प्लस ए और फिर v पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाता है। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू तो e⁻x यहाँ लिख दीजिए और जहाँ पर भी आपको नज़र आए d वहाँ पर x का जो e⁻x का कोफिशिएंट 1 है तो d प्लस 1 पुट कर दिया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लंबा कैलकुलेशन मालूम पड़ता है। d जहाँ मिलेगा वहाँ d प्लस 1 करना होगा, उसका क्यूब भी करना है d प्लस 1, उसका स्क्वायर करना है प्लस 3 और d प्लस 1 करेंगे प्लस का 5 और इसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ हमारे पास जो बचेगा यहाँ पर v था, v की जगह पर हमारा cos 3x है, इस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होएगा। पहले से सॉल्व कर लेते फिर इसको ऑपरेट करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये चल रही है
यानी ई की पावर एक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ई की पावर एक्स लिखने के बाद उसका होल ऑफ क्यूब ओपन कर लें। क्यूब का फार्मूला हम लोगों को मालूम ही है, फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर हो जाता है, सेकंड को वैसे ही लिख देते हैं, और प्लस 3 इंटू फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे और सेकंड नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो होल ऑफ क्यूब हमने लिख दिया है। अब इसमें माइनस का साइन लगा लीजिए, क्योंकि इसमें इससे पहले माइनस भी लगा हुआ ब्रैकेट से। होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट का नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड का स्क्वायर कर दी, और इन दोनों का इंटू का ट्वाइस, यानी 2 टाइम्स डी इंटू 1 हो गया। ये तो होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब इसमें ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 3 का अंदर इंटू हो जाएगा, यानी 3d प्लस का 3 और प्लस का 5 चल ही रहा था। ये ऑपरेटर है जो कि ऑपरेट होगा cos 3x पर। अब हम यहाँ पर जो भी लाइक टर्म है उसे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम इस ब्रैकेट को चाहेंगे कि ओपन कर दें और कुछ ठीक तरीके से लिख दें। ये टर्म्स जो ठीक से नहीं लिखे हैं, डी क्यू यानी 1 का क्यूब हम इसको 1 लिखना चाहिए, और प्लस का 3 डी स्क्वायर ही लिखना चाहिए। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये ओनली 3d ही लिखा जाएगा। ब्रैकेट ओपन करने पर डी स्क्वायर ये 1 माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा ये, और प्लस का 3d, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस का 8 हो जाएगा। ये ऑपरेटर जो है वो cos 3x फंक्शन जो बचा है इस पर हमें ऑपरेट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम लाइक जो टर्म है उनको कलेक्ट करेंगे, प्लस माइनस जो भी है वो करना होगा। डी क्यूब का तो एक ही टर्म है, इसको लिख दीजिए। डी स्क्वायर के में 2 टर्म नज़र आए तो इन दोनों का डिफरेंस लेना होगा, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस का, 2 टाइम्स डी स्क्वायर हो जाएगा। और डी के हमें 3 टर्म नज़र आ रहे हैं, इसमें देखेंगे ये 2 तो प्लस के हैं तो 6 हो गया, 6 में से 2 माइनस होगा तो प्लस का 4d आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस 1 तो ये वाला कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट हमारे ये लास्ट में 8 भी नज़र आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे और कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेंगे। अगर कोई गलती हमसे होती तो आप खुद से भी सही करने की कोशिश कर सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा कहाँ पर है गलती। हालांकि अभी तक मेरी उम्मीद से सही चल रहा है ये। अब कॉस जब होता है यहाँ पर या साइन होता है तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले हम डी स्क्वायर बना लेते हैं। अगर हमारे पास डी स्क्वायर नहीं है तो डी स्क्वायर बना लेते हैं डिनोमिनेटर में, यानी डी क्यूब है तो आप इसे 2 पार्ट में बांट दीजिए, डी स्क्वायर इंटू डी कर दीजिए। यहाँ तो हमारा डी स्क्वायर है चलेगा, प्लस का 4d प्लस का 8। तो कॉस और साइन एक ही फार्मूला होता है, शॉर्टकट वाला फार्मूला, जो कि आपको मालूम है क्या करना होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पर भी डी स्क्वायर होता है वहाँ पर आप पहले तो माइनस लगा दीजिए, और फिर जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यहाँ से साइन हो या कॉस हो, 3d लिखा है, डी की जगह 3 और इसका स्क्वायर भी कर दी, लेकिन उससे पहले माइनस के ब्रैकेट में से बिल्कुल ना बंद करें, क्योंकि फार्मूले में ब्रैकेट नहीं होता है। डी प्लस का 2 इंटू यानी माइनस पहले अलग से कर दीजिए और डी की जगह 3 कर दीजिए, उसका स्क्वायर ऐसे कर देंगे, प्लस का 4d प्लस का 8, और ये cos 3x ऑपरेटर है। उसके बाद 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और ये भी 9 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये तो 18 भी हो जाएगा। और लिख लेते हैं पहले क्या बचा हुआ है हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। e⁻x पहले से चल रहा होगा, 1 अपान में जो भी है ऑपरेटर वो हम लिखेंगे, माइनस का 9d बचा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद हो चुका है ये 18 माइनस का हो चुका है, माइनस का 18 हो गया है। और बाकी तो हमें नोट करना है 4d प्लस 8, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, प्लस का 4d प्लस का 8, इसको नोट करने के बाद ये ऑपरेटर जो है वो हमें cos 3x पर ऑपरेट करना है। तो e⁻x 1 अपान d वाले कलेक्ट कर लीजिए, जो कि देख रहे हैं कि इनका डिफरेंस 5 आ रहा है माइनस का, और इनका डिफरेंस माइनस का 10 आ रहा है, और cos 3x माइनस को आप 5 को बाहर ले लें ताकि सिंपल हो जाए। e⁻x पर -5 को बाहर लेने पर ये हो जाएगा 1 अपान, ये प्लस का हो जाएगा 5 बाहर हो चुका, d प्लस का 2 आ जाएगा cos 3x। जब तक कि अपान में स्क्वायर नहीं होगा उसमें हम शॉर्टकट फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। माइनस को चाहे आप शुरू में लिख दिए, 1 का इंटू मान के 1/5 कर दीजिए e⁻x। और यहाँ पर जैसा कि अभी हमने बताया कि होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए आप इसका जो कंजुगेट है यानी d-2 उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यहाँ पर cos 3x फंक्शन है जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। डिनोमिनेटर में हम डी स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फार्मूला हम शॉर्टकट वाला यूज़ कर दें। d-2 तो ऊपर हो जाएगा अपान में, देख रहे हैं एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है कि a प्लस बी हो और a माइनस बी हो। हम लोग जानते हैं ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, तो इस फार्मूले को यहाँ पर ऑपरेटर पर लगा सकते हैं, यानी d स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा।
कॉस 3x। और फिर हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर होता है तो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं e की पावर x d प्लस 2 ऐसे रहे डिनोमिनेटर में, जहाँ पर भी डी स्क्वायर है, x को कॉफिशेंट जो कि 3 है, कॉस या साइन होना शर्त है यहाँ पर, माइनस पहले ही लिख लीजिए, उसके बाद में d की जगह पर 3 रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, -2 का स्क्वायर, तो ये चलिए लिख लीजिए, बाद में 4 हो जाएगा अपने आप ही cos 3x। ये तो कांस्टेंट बन गया, अब हम इसका टेंशन नहीं लेना है, जो सॉल्व करना है d ऊपर बचा है, ये ऑपरेटर यहाँ पर ऑपरेट होगा, तो -1/5 e टू द पावर x, और जब ऑपरेट होगा तो d cos 3x हो जाएगा, -2 cos 3x हो जाएगा, और अपान में माइनस का ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, -1/5, और इंटू में e की पावर x चल रहा था, और यहाँ पर जो है डिफ्रेंसीशन d का मतलब होता है dy वो dx होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, हो गया सॉल्व। ये अपान में माइनस का 13 हो गया। अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो 5 और 13 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65 हो जाएगा e टू द पावर x, और इसको डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे कॉस का तो माइनस का साइन आता है, और लेकिन ये x नहीं था इसलिए इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, -2 इंटू कॉस 3x, और फिर हम अगली स्टेप में इसको लिख देते हैं। ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल के इक्वल चल रही है, जो कि 1/65 e टू द पावर x माइनस साइन 3x, और फिर 3 बाहर ली, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, -2 cos 3x चल रहा है, आप चाहें तो माइनस को बाहर भी ले लेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ जाएगा माइनस का 1/65 e टू द पावर x, और 3 को पहले लिख दें तो 3 साइन 3x, माइनस को हमने बाहर ले लिया तो प्लस ये यहाँ पर भी हो गया 2 cos 3x हो गया। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन, द जनरल solution of given differential equation। जनरल सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जब जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट हो, जो कि CF में मौजूद है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। आप कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड किया था उसको लिख देते हैं, पीछे देख लीजिएगा, C1 e टू द पावर -x और प्लस e टू द पावर x, C2 cos 2x है ये यहाँ पर, और प्लस का C3 साइन 2x है। ये तो हमने यहाँ तक CF की कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू लिखी है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि मैं नेगेटिव है तो ये वाला साइन जो होगा वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जगह कम है तो इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं आप 1/65, इसके बाद वाला टर्म है वो लिख दे रहे हैं 1/65 e टू द पावर x 3 साइन 3x प्लस 2 cos 3x। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।